इस वीडियो में हम पूरे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अगर आप प्रो लेवल का ट्रेडर हो या बिगिनर हो भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो जब टाइम हो या वॉच लेटर में इसको सेव कर लेना, बाद में जाकर देख लेना। ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, जो खुद मैंने यूज़ किया लास्ट 7 ईयर्स में। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला ट्रेडिंग स्टडी हमारा डेली वाइज है, मतलब एक कैंडल को देख के दूसरा कैंडल का मूवमेंट क्या होगा कैसे पता कर सकते हैं विदाउट इंडिकेटर, बिना इंडिकेटर का हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आते हैं। मैं अभी ये ट्रेडिंग व्यू का साइट खोल रखा हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, रिप्ले में लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रीवियस के जो भी कैंडल बनेंगे वो दिखा पाऊँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने कट कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने कट कर लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिले इसमें। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच रखा है। ठीक है, अभी मैंने इसका जो रेड कैंडल है ना, उसका लो में मैंने इसको मार्क किया। अभी बाजार क्या होगा, अगला कैंडल अभी क्या होगा कैसे पता करेंगे। अगला कैंडल जो भी होगा इसको टच करेगा या इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, यहाँ से बाजार ने एक रिवर्सल का मोड दिखाया, लेकिन उसका जो लो है इसको टच कर लिया। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब इसका हाई कहाँ रहेगा, ऊपर। रेड कैंडल में हम लो को मार्क करेंगे, ग्रीन कैंडल में हाई को। चलो, अब इसका हमने हाई को मार्क किया। अभी देखते हैं, इसको टच करना चाहिए और इसको या तो इसको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, इसको टच करना चाहिए। देखो, टच किया और क्रॉस भी किया। अभी दूसरा मूव क्या होगा इसके बाद का कैंडल का, ये मैं डेली टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको टच किया और क्रॉस किया। अभी थर्ड टाइम हम इसके हाई को लगा रहे हैं, यहाँ टच करेगा मिनिमम, वो क्रॉस करना उसकी बात है। ठीक है, देखो टच किया और एक रिवर्सल का साइन दिया, एज ए डोजी फॉर्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अभी ये डोजी फॉर्म हुआ। अभी इसमें हमें क्या, ये एज ए रेड कैंडल हुआ तो हम इसका लो को मार्क करेंगे अभी। ठीक है, अभी लो को मार्क करके देखते हैं, यहाँ तक टच होना चाहिए। जस्ट टच नहीं हुआ, उसके लगभग बगल में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फेल हो चुके हैं। अभी बुलिश कैंडल बना तो इसको हाई को फिर से मार्क करेंगे हम। ये देखो, इसका हाई को मार्क कर, देखो टच किया और क्रॉस कर लिया। इस तरह आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। देखो देखो, टच किया क्रॉस किया, टच किया रिवर्सल आ गया। अभी हम रिवर्सल एज ए रेड कैंडल हुआ, फिर इसको हम नीचे मार्क करेंगे। देखो टच किया आ गया, मतलब आपको ये दिखाएगा ये कहाँ तक आ सकता है। अभी ये रेड कैंडल बनाना तो बाजार अभी जब भी खुलेगा दूसरा कैंडल दूसरे दिन यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, लगभग पहुँच गया, थोड़ा सा बच गया, फिर भी हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए दोबारा, देखो लगभग थोड़ा बच गया। तो इस तरह आप हर कैंडल को कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखो कंटिन्यूशन चलता रहेगा, इसके ऊपर चलता रहा। देखो यहाँ रेड आ गया, यहाँ क्लोज किया, ये एक टोजी फॉर्म हुआ, फिर गिरा। तो आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो। ये होगा हमारा पहला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, इस हाई हाई टच, लो टच, हाई टच, टच टच टच। देखो, इसको आप बैक टेस्ट करके देखो, डेली टाइम फ्रेम या हर कोई टाइम फ्रेम में देखो, ये सक्सेस मिलेगा आपको 80 to 90। इसका एक जगह सक्सेसफुल नहीं रहा, जब इनसाइड बार बनता तब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको बंद कर देते हैं। हमारी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या करना है, हम आ गए यहाँ पे। अब हम जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसको कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर ये अभी दूसरा वीडियो रहेगा। अभी देखो, यहाँ पे हम आएंगे, खास यहाँ पे हम बस सिंपल सा टाइप करेंगे EM। ठीक, जो सिंपल चीज़ है ना वो ज़्यादा काम करती है बाज़ार में। ठीक है दोस्तों, हमने 3 EMA ले लिए। अब इन 3 EMA को हम चेंज करेंगे, इसका लेंथ रखेंगे 10। ठीक है, 10 EMA रख दिया एक, दूसरा रखेंगे हम 20। ठीक है दोस्तों, इसको रख दिया 20 और इसका कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीन में जाएंगे, बड़ा कर देंगे। ठीक है, नहीं तो एक जैसे दिखेंगे सब। और इसको रखेंगे हम बड़ा टाइम फ्रेम के लिए 50। ठीक है, इसको कर देंगे रेड, इसको कर देंगे बड़ा। अभी देखो, ये बन गए 3 आपके। ब्लू को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिख जाए हमें। ठीक है, 10 20 50। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी हमें इसमें ट्रेड कैसे करना,
हम आ जाते हैं पहले 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ देखो, अभी बड़ा कर दें, बड़ा कर दिया। मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ यहाँ से चेक कर, जब भी ब्लू लाइन जो 10 EMA है जब 20 EMA को क्रॉस करता है तो हमें बाई साइड का पोजीशन हट के सेल साइड के लिए जाना है। लेकिन सेल साइड में हम फुल कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा हमें, जब ये 50 EMA है, जो सबसे बड़ा रेड है जो 50 EMA है, ब्लू वाला 10 EMA है, ग्रीन वाला 20 है। ये जब तीनों पहले जो ब्लू लाइन क्रॉस करेगा फिर ग्रीन लाइन करेगा, क्योंकि 10 पहले आएगा, 20 बाद में आएगा, 50 तो रह गया यहाँ पे। जब भी ये तीनों का क्रॉस ओवर आ जाएगा नीचे तो हमें सेल साइड के लिए जाना है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में चल रहा है, देख पा रहे हो। जब तक ये 10 के नीचे है, ठीक है, और 20 के नीचे, तब तक हम सेल में ही रहना है, ठीक है। और लॉन्ग के लिए कब जाना है, देखो कंटिन्यूशन, ये डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आया, डाउनफॉल। जब भी कैंडल आपको 50 के ऊपर क्लोज दे तब हमें पूरी तरीके से एग्जिट करना है, ठीक है। पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया अगर पता चल जाएगा। देखो 50 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं, यहाँ पे क्लोज किया लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया, तो फिर से गिरावट सेम टू सेम आ गई। अभी देखो बाई किस साइड करना है, जब रेड लाइन को 20 और 10 EMA क्रॉस करेंगे तब हमें बाई साइड का। अभी यहाँ बाइंग के सिग्नल जनरेट हो रहा है, अभी देखो ये बाइंग हमें दिखा दिया। तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट में भी आप कर सकते हो। ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है और साइड वे में काम नहीं करता, ठीक है। अभी देखो यही सेम टू सेम 15 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं। 15 मिनट जल्दी आपको पता चल गया, तीनों का क्रॉस ओवर आ चुका है। यहाँ से आपने सेल कर दिया, यहाँ कंटिन्यू सेल सेल सेल, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। जैसे इसके ऊपर क्रॉस ओवर आ गया तो आपने लेना नहीं ऊपर के लिए, ठीक है। ऊपर ये भी साइड वे मूव चल रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे एक सेलिंग दिखा, यहाँ से आपने लेना है, और यहाँ से एक क्रॉस ओवर दिखा आपको, दोनों का आपको लेना है। तो इसको आप बैक टेस्ट करके देखो, ये बहुत काम करता है, बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट। देखो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको US डॉलर गोल्ड का, लेकिन ये हर जगह आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, बिटकॉइन या फॉरेक्स, जो भी करेंसी जो भी पेयर करते हो या कमोडिटी, हर जगह ये काम करता है। हर जगह ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है हर जगह काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 EMA सेम। अभी हम आते हैं इंडिकेटर में, आते हैं यहाँ पे हम ट्राई करें सुपर ट्रेंड। एक सुपर ट्रेंड ले लेते हैं और एक लेते हैं RSI, ठीक है दोस्तों। अभी देखना सुपर ट्रेंड का मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, नोट कर लेना। इसको कर दूंगा 1, ठीक है, सिंपल। और RSI जो है इसमें मैं कर दूंगा, जो SMA है जो सिंपल मूविंग एवरेज, इसको कर दूंगा 20। मतलब 14 और 20 का हमें क्रॉस ओवर देखना है बस, ठीक है, सिंपल। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखने में आसान हो जाए, ठीक है, पता चल जाए। इसको करते हैं बड़ा, दिख पा रहा है नहीं पा रहा आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता। देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में चल रहा है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी 50, 15 मिनट में, 10 मिनट, 1 डे, जिसमें मैं 1 आवर में दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपका जो मेरा सुपर ट्रेंड था यहाँ तक ग्रीन था, ठीक है। यहाँ से जैसे इसका क्रॉस ओवर आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड हुआ। सुपर ट्रेंड ने हमें रेड सिग्नल, सेल सिग्नल दिखा दिया, और हमें यहाँ पे पीली लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया, मतलब RSI 20 EMA को क्रॉस करके नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ हमें डबल कन्फर्मेशन मिली, यहाँ भी आपको कन्फर्मेशन मिला, यहाँ भी कन्फर्मेशन। तो आपको एक सेल करना है, ठीक है। देखो सेल पूरा अच्छा खासा सेल सिग्नल मिला आपको, यहाँ तक सेल मिला, ठीक है, जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिल चुका है, ग्रीन हो चुका है सुपर ट्रेंड, और यहाँ भी हमें ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ से बाई करना है। फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट मिला, कहाँ तक मिला, कहाँ एग्जिट करोगे आप, जैसे ही दोनों में से एक में अगर क्रॉस ओवर उल्टा हो गया, ऑपोजिट चले गए, तो आपको एग्जिट लेना है। मतलब यहाँ तो ये बाइंग में ही था ऊपर तक, लेकिन यहाँ पे सेल बन गया यहाँ से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ से जो लिया था यहाँ एग्जिट करोगे, ठीक है। अभी उसके बाद एक साइड वो उसके बाद एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। देखो यहाँ पे सेल दिखाया लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर नहीं है, नेक्स्ट कैंडल में जाके क्रॉस ओवर आया है, और वहाँ से आपने प्ले किया, ये 1 आवर में अच्छा खासा पॉइंट मिला यहाँ भी आपको, ठीक है। 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहे। एग्जिट कहाँ किया आपने, जैसे ऊपर गया, ये ऊपर गया, यहाँ पे सेल रहा, फिर यहाँ ग्रीन बना थोड़ा,
तो आपने यहाँ एग्जिट कर दिया, ठीक है। अभी देखो फाइनली क्या चल रहा है, ये फाइनली यहाँ पे क्रॉसओवर आ चुका है और यहाँ ग्रीन बन चुका है। ओनली इस दोनों का कन्फर्मेशन होना चाहिए, इसके ऊपर भी ये क्रॉस होना चाहिए, मतलब ये पीली लाइन जो 20, ये जो रेड चल रही है 20 SMA है, ये ऊपर वाला पीला लाइन RSI है। RSI जब भी ऊपर साइड क्रॉस करेगा तो बाई करना है, नीचे साइड क्रॉस करेगा तो सेल करना है। और सेम यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है कि सुपर ट्रेंड ग्रीन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया लेकिन ग्रीन यहाँ जाके हुआ, तो हमें यहाँ बाई करना था। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देख पा रहे हो आप, ट्रेंड के साथ चल जा पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट में जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिस टाइप के आप ट्रेडर हो, छोटे मोटे जो भी है, मतलब आप 15 मिनट वाले हो, 5 मिनट वाले स्कैल्पर हो या पोजिशनल हो, ठीक है। ये देखो यहाँ ग्रीन जनरेट हुआ, यहाँ के बाद देखो क्या बाइंग पोजीशन आ चुका है। मैं 15 मिनट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक सेलिंग का जनरेट हुआ, बस सेल साइड को आप करना है, यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करना है। तो इसको आप बैक टेस्ट करो, बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी आते हैं तीसरे स्ट्रेटजी पे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी सारे मार्केट में काम करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक मार्केट है। और ये पूरी मेरे 7 साल की अपनी मेहनत से जो भी मैंने यूज़ किया, जो किताबें पढ़ी, जो बुक्स पढ़े, ठीक है, जो मिली वहाँ से, उसके ऊपर बनाया। अभी आते हैं हम और एक बहुत अच्छी इंडिकेटर है उसके ऊपर, जिसका नाम है स्टोकेस्टिक, ठीक है। एक स्टोकेस्टिक लेंगे हम और ADX लेंगे, ADX बड़ा कर दें। अभी थोड़ा सेटिंग चेंज करेंगे यहाँ पे, इसको नोट कर लेना। जो इनपुट्स है K लाइन का, हम उसको 3 करेंगे, ठीक है, समझ गए। और इनके जो लाइन है ना, ये कलर सेम रहेगा, मिडिल बात का हटाएंगे, इसको करेंगे हम 75, इसको करेंगे हम 25, ठीक है। और ये जो लोअर लाइन और O लाइन है, इसको करेंगे वाइट में, और अपर लाइन है इसको भी करेंगे वाइट, ताकि दिख जाए हमें, ठीक है। और जो ADX है उसको ऐसे रहने। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको, पहले समझ लो मेन फंडा क्या है। ये जो ADX है ये हमें क्या दर्शाता है, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स है। ये जब भी इसका वैल्यू जब 30 के ऊपर होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। अभी देखो 40 चल रहा है तो मार्केट ट्रेंडिंग है। ये नहीं बताएगा कि हमें मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, वो आपको निकालना है। बस आपको ये बताएगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, साइडवे है या चौपी मार्केट है। इसका वैल्यू जब भी 30 के ऊपर जाएगा मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 20 से 30 के अंदर है तो बाज़ार न्यूट्रल है, ठीक है, बड़ा मूव नहीं है अभी 20 के 30 के अंदर। अगर 20 से नीचे इसका वैल्यू आपको मिल जाए तो आप चौपी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको फंसाएगा, ठीक है। इसको आप कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। अभी हम 1 आवर में टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं, देखो। और ये ऑस्किलेटर है जिसका नाम है स्टोकेस्टिक, ठीक है। अब इसमें 2 लाइनें हैं, ये जो K लाइन है और D लाइन है, ठीक है। ये जो ब्लू है ये K लाइन है, और ये जो दूसरी लाइन है ये D लाइन है। हमें क्या देखना है, जब भी ADX का वैल्यू 30 के ऊपर है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में ट्रेंड अप है तो हमें अप ट्रेंड जाना है, और डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जाना है। अगर बाजार डाउन है, कैंडल देख के पता चलेगा डाउन में है तो डाउन जाना, ठीक। अगर उससे नीचे है तो ADX के हिसाब से बाई एंड सेल करना। अब ADX के हिसाब से कैसे करेंगे, देखो जब भी ये K और D लाइन, जब भी ये ओवर सोल्ड टेरिटरी, ये नीचे का जो टेरिटरी ना ओवर सोल्ड है, ज़्यादा बिक्री हो चुका है, जब भी D लाइन और K लाइन क्रॉस ओवर इनका ऊपर की तरफ आएगा तो हमें बाई करना है। और बाई कहाँ तक करना है, ऊपर लेवल जहाँ ओवर सोल्ड टेरिटरी, जब भी वहाँ से गिरेगा तो हमें सेल करना है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ बाई करेंगे, और जब से यहाँ क्रॉस ओवर आएगा तो हम फिर नीचे के लिए सेल करेंगे यहाँ तक। तो इसको कैंडल के साथ देखते हैं, आइए। ये देखो अभी यहाँ पे ट्रेंड हमें आप दिखा रहा है, ठीक है। 36 हमारी ADX का वैल्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पे K लाइन और D लाइन की ओवर सोल्ड टेरिटरी से ऊपर के लिए मूव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ बाई करना है, समझ गए। बाई करके हमें 1 आवर में यहाँ तक हम चले गए। यहाँ जाने के बाद एक ये क्रॉस ओवर आ चुका है, देखो यहाँ से यहाँ जब तक ऊपर है इस लाइन के ऊपर 75 के ऊपर जब भी है, तब आपको सेल नहीं करना। हाँ, क्रॉस ओवर आ गया तो आप सेल कर देना, लेकिन जब तक ऊपर है तब तक नीचे के लिए फिर सेल नहीं करना। यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करना, मेरा मतलब है जो भी। अभी देखो जैसे यहाँ से K लाइन और D लाइन नीचे की तरफ मूव किए तो आपने सेल करना है, ठीक है। और
अभी देखो यहाँ पे ADX का वैल्यू क्या आ गया 23, मतलब न्यूट्रल। अब न्यूट्रल आते हैं हमें, जैसे ADX बताया सुपर ट्रेंड स्टॉकेस्टिक्स बताएगा ऐसे बाई करना। अभी इसके ऊपर दोनों चल दिए तो हमें यहाँ बाई करना, हमें बाई का सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है। आपको एक चीज़ पकड़ना, यहाँ से जनरेट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से जनरेट होने के बाद एक उसके बाद आगे जाके मूव आया, पहले आपको स्टॉकेस्टिक ने बता दिया कि मूव आने वाला है, ठीक है। आपको एक कन्फर्मेशन मिला, यहाँ बाई का सिग्नल मिला, आपने ले लिया। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में चेक करो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा काम करता है ये। इनमें से एक स्ट्रेटजी को आप पकड़ के चलो और लाइव एक मैंने उसको प्रैक्टिस करो, अच्छा खासा आपका आपको सक्सेस करके जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट जो मेन फीचर है। जैसे अगर आपके पास प्रीमियम प्लान लेने का पैसे नहीं है, अगर बिगिनर हो तो बेसिक प्लान आप लोगे, तो बेसिक प्लान में हर कुछ सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप प्रीमियम प्लान जो होता है इसका मंथली 7,000 8,000 उनमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो आप क्या करो, इसके ट्रायल वर्जन आते हैं, 1 मंथ के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो वहाँ पे यूज़ करो पहले। अगर आपके लिए वो शानदार है तो वहाँ जाके यूज़ करना। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अभी हमें चार्ट पैटर्न पता नहीं चलता, चार्ट पैटर्न कैसे है, कौन सा चार्ट कहाँ बन रहा है नहीं पता, तो आप यहाँ सिंपल टाइप करो ऑल चार्ट पैटर्न्स। देखो यहाँ पे आ गए सारे चार्ट पैटर्न आ गए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी चार्ट पैटर्न के नाम है, डबल टॉप, डबल बटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो भी चार्ट पैटर्न जितने भी टाइप के हैं सबके सब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, सबके सब। वहाँ आपको मैनुअली लगाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप आ जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था, यहाँ पे डबल टॉप बना था, सेलिंग आना था, टारगेट दिया, टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे देखो ये मैंने नहीं बनाया, देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, यहाँ पे राइजिंग वेज बना, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना, राइजिंग वेज बना। ये अपने आप टारगेट डिसाइड भी कर देगा। अभी देखो इसका टारगेट इसने डिसाइड करके दिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने इसका टारगेट हिट कर डिसाइड करके दिया था, तो यहाँ पे ये चल दिया, ऊपर पहुँच गया, टारगेट हिट हो गया। देखो ये अपने आप बना के देगा आपको, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी इसको करते हैं क्लोज। और जैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पता नहीं है, तो यहाँ पे मारो बस ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स फ्लक्स चार्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक्स फ्लक्स चार्ट आपके कहाँ पे बाइंग सेलिंग है, कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है, और ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ है आपको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे टाइप करो, ठीक है। यहाँ पे पता चल जाएगा आपको ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे। देखो बाजार यहाँ आया, यहाँ ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक्स था, इसलिए यहाँ से बाउंस बैक लिया, ठीक है। देखो बाजार यहाँ पे गया, दोबारा यहाँ गया, सेलिंग ऑलरेडी, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, रेड जो था गिर गया, यहाँ पे सेल साइड का था, गिर गया, यहाँ बाई साइड का था ऊपर, तो यहाँ से बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक फील हुआ। अब यहाँ एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ से गिरने के चांस है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो नॉर्मली बिना इंडिकेटर का चार्ट पैटर्न, तो आपको बाज़ार में क्या मूवमेंट आएगा, कैसे होगा, अगर ये आपको लग रहा है ये बाई साइड में जा रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ से मूवमेंट लग रहा है कि ऊपर के साइड जा रहा है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ये, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग क्या है, बाइंग एंड सेलिंग एक कॉम्बिनेशन है। आप बेच रहे हो तो कोई सेल कर रहा है, ठीक है, आप खरीद रहे हो तो कोई सेल किया होगा तभी आप खरीदोगे, मतलब एक प्रॉफिट करेगा तो एक लॉस करेगा। ये तो आपने यहाँ देख लिया कि पैटर्न ब्रेकआउट है, मैं बाई साइड जाऊँगा, लेकिन ये आपकी बाइंग की साइड की व्यू। अगर इसको सेलिंग साइड से समझना है, सेलर क्या सोच रहा है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे इन्वर्ट स्केल करके देखो, सेम चार्ट उल्टा हो गया। अब ये सेलिंग के साइड से सोचो, सेलर क्या देख रहा है, हाँ नहीं, आप तो बाइंग के लिए जा रहे हो, उसको मन में आ रहा है वो सेल करने वाला होगा, तो उसको दिख रहा है या नहीं यहाँ मैं सेल कर सकता हूँ। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है। आप यहाँ पे जब ले रहे थे, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के बाइंग के साइड जाएगा बाजार। अगर आप बाइंग करोगे मतलब कोई सेल किया होगा तभी तो आप बाइंग करोगे। अभी ये सेलर जो बेचने वाला वो क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट कैसा चल रहा है, बायर सेलर का माइंडसेट जो होता है, अभी देखो उसको लग रहा है कि नहीं
यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये बाज़ार यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे एक उसको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ आके बाउंस बैक लेगा, मतलब रिवर्स देगा। और आपको क्या लग रहा है कि नहीं कंटिन्यू जाएगा, उसको दिख रहा है वहाँ, ठीक है। तो आपको दोनों साइड से चार्ट को उल्टा करके भी देखो तो बहुत चीज़ें पता चलेगी। देखो, जितने भी मैंने चार्ट पैटर्न बताए बहुत काफ़ी वैल्यूएबल है, ये आपको ऐसे आसानी से कहीं कोई यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको मैंने अपनी 7 साल बहुत बुक्स पढ़ के, बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करके जो खुद मैंने अपनाई हैं, वहाँ जाके ये मुझे पता है। मेरे को इतना पता है कि जो आपको पता है वो बांटोगे तो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। ज्ञान को बांटना चाहिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को मैं बांट रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।